रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं। जिन्हों की अपनी ही एक दुनिया है और कुदरत ने इन्हें कई ताकतें अता कर रखी हैं। वो खाते पीते और जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिन्नात को मौत कैसे आती है? क्या इनकी रूह भी कब्ज़ की जाती है? इस हवाले से इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं? आज के इस वीडियो का मौजूद सुखन जिन्नात की मौत है, लिहाजा इस कीमती मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि कुरान मजीद की सूरह रहमान में इरशाद रब्बानी है कि जो कुछ जमीन में है सबको फना होना है, सिर्फ आपके परवरदिगार की जात बाकी रहेगी जो अजमत और इज्जत वाला है। इस आयत मुबारका से यह बात तो मालूम होती है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है, जबकि अगर जिन्नात की पैदाइश के मकासद पर बात की जाए तो कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान है कि जिन और इंसान अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किए हैं। इरशाद बारी ताला है, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी इख्तियार करें। जब जिन्नों के लिए इबादत का हुक्म है तो उनको भी तौर तरीके सिखाए गए होंगे, क्योंकि वो एक अलग मखलूक है। लिहाजा कुरान मजीद में एक पूरी सूरत सूरह जिन के नाम से है, जिसमें एक जगह इरशाद होता है कि आप फरमा दें, मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने मेरी तिलावत को गौर से सुना तो जाकर अपनी कौम से कहने लगे, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है जो हिदायत की राह दिखाता है, सो हम उस पर ईमान ले आए हैं और अपने रब के साथ किसी को हरगिज शरीक नहीं ठहराएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान मजीद में एक जगह जिन्नों को मरने के बाद उठाने की तरफ मुतवज्जे किया गया है, जिससे इनकी भी मौत और हयात का सबूत मिलता है। फरमाने बारी ताला है, और ए गरोहे जिन्नात, वो इंसान भी ऐसा ही गुमान करने लगे जैसा गुमान तुमने किया कि अल्लाह मरने के बाद हरगिज किसी को नहीं उठाएगा। इस हवाले से एक वाकया आपके गोश गुजार करते चले कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि क्या जिन्नात को भी मौत आती है? क्या इंसानों की तरह इनकी रूह भी कब्ज की जाती है? इस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस जमीन के लिए 4 फरिश्तों को यह जिम्मेदारी दी कि वो अल्लाह की खलकत की रूह कब्ज करें। इनमें से 3 एक के मातहत हैं। पहला फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने यह जिम्मेदारी दी कि वो इंसानों की रूह कब्ज करें। दूसरा फरिश्ता हजरत बिस्राइल अलैहिस्सलाम, जो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत होता है। इस फरिश्ते की जिम्मेदारी है कि वो जिन्नात की रूह कब्ज करे। तीसरे फरिश्ते का नाम हजरत मुब्राइल अलैहिस्सलाम। इनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जमीन पर मौजूद जानवरों, पानी में रहने वाली मखलूकात और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज करते हैं। ये भी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के मातहत है। और चौथे फरिश्ते को अदम ममकाइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इन्हें रब की तरफ से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह कब्ज करें। ये भी मलकुल मौत के मातहत है। याद रखिए कि अल्लाह ने जिन्नात में से सिर्फ एक जिन, जिसको अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया और दुनिया जिसे इब्लीस यानी शैतान के नाम से याद करती है, उसको ये मोहलत दी कि वो कयामत तक जवान और जिंदा रहे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सुनकर उस शख्स ने एक बार फिर सवाल किया कि ऐ शेर खुदा, शैतान की उम्र कितनी है? इस पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शैतान की उम्र अल्लाह ताला ने इस नहज पर रोकी है जहां वो जवान भी हो और समझदार भी। इसकी मिसाल इंसानी जिंदगी के हिसाब से 30-32 साल बनती है। ऐ शख्स, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। उस शख्स ने कहा कि या अली, जिन्नात की मौत किस तरह से होती है? उसका सवाल सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्नात की मौत का सबब इन 3 चीजों में पोशीदा है। पहला मट्टी, दूसरा बारिश और तीसरा शहद। जब जिन्नात की जिंदगी का खात्मा होता है तो हजरत बिस्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे शहद के उठाकर जिन्नात के माथे पर रख देते हैं और यूं जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, उनको वो शहद लुत्फ सरूर अता करता है। और ऐसे जिन्नात जो शैतान के दोस्त बनकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, बवक्ते मौत वो कहते हैं
کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا کہہ لگاتا ہے، یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جنوں میں بھی غیر مسلم اور مسلم جن پائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے سورہ جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں۔ پھر جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی، اور جو ظالم ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گنہگار جن بھی انسانوں کی طرح جہنم میں جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا، وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو نہیں سمجھ سکتے، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر وہ ان سے حق کو سن نہیں سکتے۔ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہی لوگ غافل ہیں۔ ناظرین گرامی، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی انسانوں کی طرح موت اور حیات ہے، اور ان پر شرعی احکام بھی لاگو ہوتے ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے، کیونکہ ایسی ہی معلوماتی، انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ صرف اور صرف ریئل ورلڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست ماجد ملک۔ یقیناً آپ پہلی بار مجھے کیمرے کے سامنے دیکھ کے تھوڑے سے حیران اور پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن حیران اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایکچولی میں ابھی اس ٹائم بیٹھا ہوں دبئی ایئرپورٹ پہ، اور میں جا رہا ہوں ایجپٹ یعنی مصر۔ تو ہم آپ کو سٹوریز اپنے ویڈیوز میں بتاتے رہے ہیں، پیرامڈس کے بارے میں، فرعون کی جو ممی ہے اس کے بارے میں، ہر چیز ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائی ہے۔ تو فرسٹ ٹائم میں جا رہا ہوں اس پورے ایونٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور اس کو کور کرنے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ وہاں پہ خود جا کے ان چیزوں کو میں شوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ کو ان کی ساری تفصیلات وہاں پہ جا کے بتاؤں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے، اس میں ہم اس کو مطلب ڈیفرنٹ اس کے ایپیسوڈز بنائیں گے، اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ بس ہمارے ساتھ رہیے گا اور ریئل ورلڈ کو دیکھتے رہیے گا۔ تھینک یو۔